श्री राम के द्वारा दक्षिण भारत के तीर्थों की यात्रा। श्री रामदास ने कहा, पूर्व प्रदेश के तीर्थों से राम मनोहर मत्स्य तीर्थ होते हुए महानदी तथा कृष्णा को पार करके अन्य अन्य पवित्र स्थानों को देखते हुए पानक नरसिंह तीर्थ गए। पश्चात कृष्णा तथा समुद्र के संगम में स्नान करके उन्होंने अनेक दान पुण्य किए। वहां से विविध वनों के सौंदर्य को देखते हुए राम श्री शैल पर्वत पर पधारे। वहां नील गंगा में स्नान करके श्री मल्लिकार्जुन के दर्शन किए। वहां पर कृष्णा नदी का ही नाम नील गंगा पड़ गया है। पूर्व जन्म के निवारक श्री शैल शिखर को देखकर शिखरेश्वर के शिखर से निकले हुए ब्रह्म कुंड में स्नान किया। इसके अतिरिक्त भीम कुंड, निवृत्ति संगम, तुंगभद्रा के संगम, महानदी के सरोवर और भवनाशिनी में स्नान किया। वहां महाप्रतापी नरसिंह जी का दर्शन किया तथा स्तंभ की प्रदक्षिणा की। वहां से आगे पुष्पगिरी पर जाकर पिनाकिनी नदी में स्नान किया। बाद में अनेक आश्रमों तथा विविध पुण्य वनों को देखते हुए पंपा सरोवर और वहां से किष्किंधा गए। वहां सुग्रीव आदि ने राम का विधिवत पूजन सत्कार किया। वहां से सुग्रीव आदि वानरों को साथ ले तथा विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से प्रवर्षण गिरी पर पधारे। वहां जानकी को अपनी निवास गुफा दिखलाकर श्री राम कुछ हंसे। फिर भीम कुंड में स्नान करके षडानंद कार्तिकेय स्वामी का दर्शन करने के लिए गए। अगस्त कुंड में स्नान करके अनेक तीर्थ देखे। कनकगिरी पर विराजमान शंभु का दर्शन करके उनकी पूजा की। बाद में वीरभद्र का दर्शन करके पृथ्वी पर प्रसिद्ध आदि वेंकट को नमस्कार किया। तदनंतर तिरुपति नगर में स्थित गोविंद राज के दर्शन किए। वहां कपिल धारा में स्नान करके तीर्थ श्राद्ध किया। वहां से शेषाचल पर जाकर पुष्करणी के जल में स्नान किया। वेंकटेश भगवान की पूजा अर्चा करने के बाद पंच तीर्थों में स्नान किया। बाद में स्वर्णमुख हरि के तीर पर विराजमान श्री कालहस्तीश्वर का पूजन करके राम शिव तथा विष्णु की प्रिय शिव कांची और विष्णु कांची गए। वहां एकोवरेश्वर की पूजा करके सभी तीर्थों में अवगाहन किया। तब कामाक्षी देवी को नमस्कार करके वेगवती के पवित्र जल में स्नान किया। वहां से आगे वरदराज का दर्शन करके पक्षी तीर्थ गए। वहां पूषा तथा विधाता नाम के दो पक्षियों की पूजा करके सीता के साथ विमान पर बैठकर शीघ्र ही क्षीर नदी पर पधारे। वहां स्नान कर और त्रिविक्रम का दर्शन करके अरुणाचल गए। स्मरण मात्र से मुक्ति देने वाले अरुणाचल को नमस्कार करके मणिमुक्ता नदी के तट पर स्थित वृद्धाचल पर गए। वहां से वृद्धाचलेश्वर की पूजा करके वटपाल गए। वहां वटपालेश्वर की पूजा करके मुष्टि तीर्थ गए। वहां यज्ञ वराह की पूजा करके दर्शन मात्र से निर्वाण पद देने वाले चिदम्बरेश्वर के दर्शनार्थ पधारे। वहां पर शिला में शेषनाग की लिखी हुई तांडव चित्रावली देखी। पश्चात कावेरी को पार करके सिंह क्षेत्र गए। बाद में ब्रह्मपुरेश और वैद्यनाथ को प्रणाम करके श्री राम सीतारण्य पधारे। वहां शंखमुखी में स्नान किया। वहां से छायावन होकर गौरी मयूर गए। वहां से वेदारण्य जाकर मध्यार्जुन शिव का दर्शन किया। पश्चात वृद्ध कावेरी में स्नान करके कुंभकोणम देखा। वहां से आगे श्रीनिवास का दर्शन करके चित्ताकर्षक वृंदावन की ओर गए। तदनंतर सारनाथ का दर्शन करके श्री वत्स के दर्शनार्थ आगे बढ़े। वहां प्रयाग में वेणी माधव का दर्शन करके आम्रश्रस नाम के स्थान पर गए। वहां के भीत में आकाश के समान लीला कमलालय देखा। बाद में त्यागेश्वर की पूजा करके गया तीर्थ में स्नान किया और दक्षिण द्वारका और श्री गोविंद को प्रणाम किया। वहां से जयपाल नाम के नगर में जाकर अभयदेश्वर का अर्चन किया। पश्चात रामचंद्र ने पूर्व समय में अपने द्वारा स्थापित विघ्नेश्वर का दर्शन किया।
वहां के नवपाषाण सर में स्नान करके देवी नगर गए। फिर वैताल तीर्थ में स्नान करके सागर के अथाह जल प्रवाह को पार करके एकांत में स्थित भैरव तीर्थ गए। वहां से पैदल चलते हुए सबके साथ आगे बढ़े। आगे जाकर लक्ष्मण कुंड, राम कुंड, अग्नि तीर्थ, धनुषकोटि तीर्थ और जटायु तीर्थ में स्नान किया। वहां से गंधमादन पर्वत पर गए। वहां पूर्व समय में हनुमान जी के द्वारा लाए हुए विश्वनाथ का दर्शन किया। पश्चात रामेश्वर को नमस्कार करके उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। बाद में राम ने खाली कांच के घड़ों को धनुषकोटि तीर्थ में फेंक दिया। उस धनुषकोटि तीर्थ में राम ने कोटि तीर्थ नाम का एक कूप खुदवाया। बाद में क्षेत्रपात की शांति के लिए श्री सेतुबंध माधव का दर्शन किया। वहां पर अनेक दान पुण्य करते हुए राम ने 1 मास निवास किया। अनेक वाहन आरूढ़ देवताओं का महोत्सव भी वहीं मनाया। पश्चात पुनः क्षेत्रपात की शांति के लिए कोटि तीर्थ में स्नान किया। द्वारपाल गणनाथ को नमस्कार कर तथा विमान के द्वारा समुद्र पार करके दर्वशयन नाम के तीर्थ को गए। वहां निक्षेपका के जल में और ताम्रपर्णी तथा सागर के संगम में स्नान किया। वहां भी अनेक दान दिए। पश्चात राम ने समुद्र के तट पर विराजमान कार्तिकेय स्वामी की पूजा की।